तो चलिए गाइस, आज हम लोग भारतीय आज़ादी की कहानी को जानेंगे। तो स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष की कहानी कई दशकों तक फैली हुई है और इसमें अनगिनत व्यक्तियों और संगठनों के प्रयास शामिल हैं। भारत पर ब्रिटिश शासन 1858 में शुरू हुआ, जब ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया और ब्रिटिश क्राउन ने भारतीय उपमहाद्वीप पर सीधे नियंत्रण कर लिया। ब्रिटिश शासन के पहले कुछ दशकों में उनके शासन का अपेक्षाकृत कम विरोध हुआ। हालांकि 20वीं शताब्दी के अंत तक भारतीयों में असंतोष की भावना बढ़ रही थी, जो महसूस करते थे कि ब्रिटिश अपने देश के संसाधनों का शोषण कर रहे थे और उन्हें दूसरे दर्जे के नागरिकों के रूप में व्यवहार कर रहे थे। 1885 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्राथमिक वाहन बन गई। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक जैसे नेताओं ने अधिक स्वायत्ता और स्वशासन के लिए कांग्रेस को एक मंच के रूप में इस्तेमाल किया। 1905 में बंगाल का विभाजन, जिसे बढ़ते हुए राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर करने के एक जानबूझकर किए गए प्रयास के रूप में देखा गया, व्यापक विरोध और बहिष्कार की चिंगारी भड़क उठी। स्वदेशी आंदोलन, जिसने भारतीयों को ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करने और स्थानीय उद्योगों का समर्थन करने का आह्वान किया, गति प्राप्त की और औपनिवेशिक शासन के लिए भारतीय प्रतिरोध का प्रतीक बन गया। महात्मा गांधी, जो 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे प्रमुख नेता बने। अहिंसक प्रतिरोध या सत्याग्रह के उनके दर्शन ने लाखों भारतीयों को स्वतंत्रता के संघर्ष में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। 1930 में हुआ नमक मार्च भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक निर्णायक क्षण बन गया। नमक उत्पादन पर ब्रिटिश एकाधिकार का विरोध करने के लिए गांधी और अनुयायियों के एक समूह ने 240 मील की दूरी पर तटीय शहर दांडी तक मार्च किया। सविनय अवज्ञा के कार्य ने देशव्यापी विरोध को जन्म दिया और भारतीय नेताओं के साथ बातचीत करने के लिए अंग्रेजों पर दबाव डाला। द्वितीय विश्व युद्ध ने भी भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय नेताओं से परामर्श किए बिना भारत को युद्ध में शामिल करने के ब्रिटिश सरकार के फैसले के कारण व्यापक विरोध और हड़तालें हुईं। 1942 में गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, जिसमें अंग्रेजों को तुरंत भारत छोड़ने का आह्वान किया गया। आंदोलन को अंग्रेजों द्वारा क्रूरता से दबा दिया गया था, लेकिन इसने स्वतंत्रता आंदोलन के लिए समर्थन को प्रेरित किया। अंत में 1947 में ब्रिटिश सरकार ने भारत को स्वतंत्रता देने के अपने इरादे की घोषणा की। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था और भारत को दो देशों, भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया गया था। भारत आधिकारिक तौर पर 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ और जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने। भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष एक लंबी और कठिन यात्रा थी, जो विरोध प्रदर्शनों, हड़तालों और सविनय अवज्ञा के कार्यों से चिन्हित थी। स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने लाखों भारतीयों को संघर्ष में शामिल होने के लिए प्रेरित किया और दुनिया को अहिंसक प्रतिरोध की शक्ति दिखाई। आज भारत एक जीवंत लोकतंत्र और एक वैश्विक आर्थिक शक्ति है, जो अपने लोगों के दृढ़ संकल्प और लचीलेपन का एक वसीयतनामा है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।